राम राम एवरीवन। मैं इस वीडियो में अपने ईवीएस नोट, जिसमें मैं क्लास थर्ड के नोट्स को शेयर कर रही हूँ। छोटे से नोट्स हैं, साथ में मैंने एक्स्ट्रा मेहनत की है, आपके लिए पिक्चर्स ऐड किए हैं। लास्ट में एंड तक देखिएगा, क्योंकि पिक्चर्स ज़्यादा टाइम तक आपके माइंड में रहती हैं। तो और एक और ट्रिक मैं बताती हूँ जो मैं अपने टाइम पे यूज़ करती थी जब मैंने सीटेट फर्स्ट टाइम दिया था। तो मैं क्या करती हूँ कि कोई भी वीडियो देखने से पहले उसकी प्लेबैक स्पीड को थोड़ा बढ़ा लेती हूँ, ताकि मेरा समय बच जाए। और ये वीडियो ऐसी है ना कि आप एक बार देखिए, फिर आप रोज़ देखिए, रोज़ इस चैनल पर आइए, और प्लीज़ डाउनलोड मत करिएगा, और आप रोज़ इस चैनल पर आइए और आप सिर्फ ईयरफोन का यूज़ करिए। कुछ भी काम करते हो आपको केवल सुनना है। 2 पेज के नोट हैं, साथ में कुछ पिक्चर्स हैं। आखिरी में पिक्चर्स देख लीजिएगा, आपके माइंड में वो रहेंगी। ठीक है, ये सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। और दूसरी बात ये कि आपको केवल 15 नंबर फिक्स कराते हैं। 15 नंबर की पेडागोजी मैं जब क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ के नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी, वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी, उसके बाद मैं पेडागोजी के इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूंगी। वहाँ से आपका पूरा ईवीएस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मेरे ईवीएस एनसीईआरटी नोट्स हैं, जिसमें मैंने टोटल 24 चैप्टर का रीड करके समरी निकाला हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि इस उम्र के बच्चे कीड़े, पक्षी, स्तनधारी आदि में वर्गीकरण नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या करते हैं, सबको जानवर कहते हैं। तो उसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि हम लोग भावी अध्यापक गण हैं, तो हमको ये बताया जाता है कि हम बच्चों को विविधता के अनुसार समूह बनाने को कहेंगे, कि ताकि उनमें वर्गीकरण की शुरुआत हो। याद रखिएगा, वर्गीकरण की शुरुआत हो। हम उनसे कहेंगे कि रेंगने वाले जीव कौन से हैं, या चलने वाले जीव कौन से हैं, उड़ने वाले जीव कौन से हैं। इस प्रकार से हम ग्रुप बनाने को कहेंगे, जिससे उनमें वर्गीकरण की शुरुआत होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज कि खरगोश कछुआ कहानी कहाँ से ली गई है। तो खरगोश कछुआ की कहानी पंचतंत्र से ली गई है, जिसके रचयिता विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा का वर्णन बुक में नहीं था, मैंने एक्स्ट्रा में डाला हुआ है, लेकिन ठीक है, आपके लिए आपको एक नॉलेज ही हो जाएगी। तो पंचतंत्र से खरगोश कछुआ की कहानी ली गई है। नेक्स्ट पॉइंट इज मशहूर कलाकार विष्णु चिंचलालकर कहाँ के रहने वाले थे। तो इंदौर एमपी के रहने वाले थे। वो करते क्या थे, तो ये सूखे पत्तों से चित्र बनाते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सूखे पत्तों से चित्र बनाते थे। नेक्स्ट ये हमारा पहला स्कूल कौन सा होता है। हमारा अर्थात बच्चों का पहला स्कूल कौन सा होता है। तो उनका परिवार ही उनका पहला स्कूल होता है। तो परिवार से ही सबसे पहले बच्चे सीखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, कि चूहों में कौन सा ऐसा जीव है जिसमें देखने की क्षमता कम होती है, यानी कि चूहे देख कम पाते हैं, लेकिन सूंघने और छूने और स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा कि चूहा व जीव है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज कि गांधी जी के 150वीं वर्षगांठ पे कौन सा अभियान शुरू किया गया। तो सबको ही पता है कि स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य याद रखिएगा, इसका उद्देश्य उसी बुक में, क्योंकि वो जो डिब्बे में दे रखा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसमें दे रखा था कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि हमारा फर्ज भी है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है, ये भी पूछा गया है, कई बार ये यूपी टेट में भी पूछा गया था कि हांगकांग में कौन सी डिश खाई जाती है। तो हांगकांग में सांप की डिश, सांप की डिश खाई जाती है, जिसे बोलते हैं लिंग हु फेन। ठीक है, तो नेक्स्ट है, कश्मीर में कैसी मछली खाई जाती है। तो कश्मीर में सरसों के तेल में बनी मछली खाई जाती है। ठीक है, गोवा में नारियल के तेल में बनी मछली खाई जाती है। अब आता है केरल में। तो केरल में टैपियोका होता है, आई डोंट नो क्या है, क्योंकि हम लोग तो यूपी से बिलोंग करते हैं। तो टैपियोका ज़मीन के नीचे होता है, और उसे नारियल की करी में उबला हुआ टैपियोका डाल के खाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आते हैं, आप ये मत सोचिएगा कि नहीं आते हैं, आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सा ऐसा जीव है जो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे कर लेता है। ठीक है, झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे कर लेता है। ये कटा हुआ है, तो मैना है वो। मैना अब झटके से अपनी गर्दन पूरा मतलब 360 नहीं टर्न करती, लेकिन आगे पीछे कर लेती है। तो और नेक्स्ट है, ये तो सभी को पता होता है कि उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। कौन सा ऐसा जीव है जो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, तो ये है उल्लू। ठीक, पंख का काम सबको पता है, उड़ने का होता है, लेकिन साथ ही साथ ये पक्षियों को गर्मी देने का भी काम करता है, यानी कि शरीर को गर्म रखने का भी काम करता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो पहला पॉइंट है कि शिमला में ऊंचे पहाड़ होते हैं, टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं, और वहाँ पे लोग घोड़े से सफ़र करते हैं। ठीक है, बुक में डिब्बे में लिखा था, तो डिब्बे वाला ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट ही होता है, तो मैंने एक्स्ट्रा में डाल दिया ये। अब आता है नेक्स्ट, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रेल लिपि किसकी देन है। तो ब्रेल लिपि लुई ब्रेल की देन है। ठीक है, अभी मैंने इसका पिक्चर भी डाला है आप लोगों को, क्योंकि ये
साइकोलॉजी आप कह सकते हो कि पिक्चर्स जल्दी आपके माइंड में रहती, काफ़ी दिन तक रहती हैं। तो ये लुई ब्रेल कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। और ये जो ब्रेल लिपि है ये जो आँख से नहीं देख पाते उनके लिए होती है। और इनमें कितने बिंदुओं का यूज़ होता है, इंपॉर्टेंट है, मेरे शिफ्ट में भी आया था कि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ठीक है, तो ये इस टाइप में 6 बिंदु होते हैं। ये ए मैं लिखना भूल गई हूँ, ये ए के लिए होता है, ये बी के लिए है, ये सी के लिए है, ये डी के लिए है और ये ई के लिए है। ठीक है, इस प्रकार। और आगे पिक्चर है, आप देख सकते हैं, आगे मैंने डाला हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि असम में मोलन गाँव है एक। तो मोलन गाँव आप याद रखें या ना रखें वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ बारिश बहुत अधिक होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ के जो घर होते हैं 10-12 फीट ऊंचे बने होते हैं और बाँस के खंभों पर बने होते हैं। और घर होते कैसे हैं? लकड़ी के घर होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रीवियस ईयर में देखेंगे आपको मिल जाएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन मिल जाएगा कि क्या विशेषता होती है असम में बने घरों की। तो ये बाँस के बने होते हैं। ठीक है, 10-12 फीट ऊपर होते हैं। नेक्स्ट है, ये सारे घरों की विशेषताएं बताई गई कि मनाली में मकान पत्थर व लकड़ी के बने होते हैं, क्योंकि यहाँ बारिश और बर्फ़ अधिक पड़ती है। तो बारिश और बर्फ़ अधिक होने से यहाँ पत्थर या लकड़ी के मकान होते हैं। राजस्थान में सभी को पता है कि गर्मी बहुत होती है, बारिश बहुत कम होती है, जिसकी वजह से यहाँ के जो घर होते हैं वो मिट्टी के घर बने होते हैं और दीवारें मोटी होती हैं। तो दीवारों को, और क्योंकि दीवारें मोटी होती हैं, मिट्टी की होती हैं, तो उनको लीप पोत करके सुंदर बनाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा कि यहाँ पे जो छतें होती हैं राजस्थान में के घर की जो छतें होती हैं वो कटीली झाड़ियों की बनी होती है। यानी कि अभी पिक्चर मैंने सारी पिक्चर्स ऐड की हैं जो मुझे लगता था कि इम्पोर्टेंट है माइंड में डालना। तो ये उनकी जो छत होती है वो कटीली कटीली झाड़ियों पर लगा के बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है कि श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर में है, तो वहाँ पे इलायची और बादाम डला हुआ कहवा वहाँ चाय को कहवा बोला जाता है, उसको पिया जाता है। ठीक है, तो और यहाँ पे ही डल झील है। तो आप जब कभी भी घूमने जाएंगे तो आपको डल झील में हाउस बोट, शिकारा और चार चिनारी मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे होता है ये। और ये मेरे नोट्स का लास्ट पॉइंट है। तो राजस्थान में एक बज्जू गांव है, फिर वही कि बज्जू गांव आपको नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कि फिर भी मैंने डाल दिया कि वहाँ पे पानी की कमी होने के कारण जब रेल से पानी आता है, क्योंकि जब वहाँ के जो तालाब वगैरह हैं वो सूख जाते हैं, तो रेल से पानी लाया जाता है। और पानी जब बारिश का पानी, अगर बारिश होती है तो बारिश के पानी को घर में टाँका बनाकर इकट्ठा कर लिया जाता है। ये मैं अभी आपको समझाती हूँ, मैंने इसकी पिक्चर ऐड की है। तो देखिए मेरे कितने छोटे से नोट्स थे। और क्योंकि ये क्लास 3rd में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था, तो ये इतने ही है। क्लास 4th और 5th में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल जाएंगे। ये बुक की शुरुआत में ही आपको कुछ मतलब साइन दिखते हैं जो अभिभावकों के लिए या अध्यापकों के लिए हैं कि कैसे आप पहचानोगे क्या करना है। अगर ये साइन है तो इसका मतलब है चर्चा करें, ये साइन इसका मतलब है बताओ, और ये साइन इसका मतलब है लिखो। तो इस साइन का मतलब है कि सोचो, और इस साइन का मतलब है करो और बनाओ, और इस साइन का मतलब है पता लगाओ। और ये देखिए नीचे लिखा हुआ है अध्यापकों अभिभावकों के लिए संकेत, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा में। तो ब्रेल लिपि जैसे मैंने ऊपर बताया था, तो ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। और ये इसमें जैसे ए के लिए ये बिंदु, जो एक बिंदु बना हुआ है, ये उभरा हुआ होगा। बी के लिए ये 2 बिंदु उभरे होंगे। इस प्रकार से ये आप याद कर लीजिएगा किसका क्या क्या होता है। यहाँ देखिए लुई ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे। जब वह 3 साल के थे तब वह एक दिन अपने पिता के औजारों से खेल रहे थे। अचानक एक नुकीली औजार से उनकी आँखों में चोट लग गई, आँखें खराब हो गई थी। तो ये मैंने बताया था कि ये फ्रांस के रहने वाले थे। नेक्स्ट देखती हूँ कि असम में मैंने घर बताए थे कि ये 10-12 फीट ऊपर बनते हैं और बाँस के खंभों पे बनते हैं। तो ये पिक्चर ध्यान रखिएगा, ये ऊंचे बने हुए हैं क्योंकि बारिश अधिक होती है, और बारिश अधिक होने की वजह से इनकी जो छतें होती हैं वो स्लोप में भी बनाई जाती हैं। ये एक्स्ट्रा याद रखिएगा। ये मनाली वाला जो मैंने पॉइंट बताया था, ये वो देखिएगा, ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। इसकी वजह से ये पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। घर कैसे बने होते हैं? पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। तो ये पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा। ये है हमारा राजस्थान का, कि राजस्थान में गांव कैसे, ये छत देखिए कटीली झाड़ियों की बनी हुई है, मैंने पॉइंट में लिखा हुआ है, बस पिक्चर ध्यान रखिएगा, मैं आपका समय नहीं लूँगी। और ये है श्रीनगर वाला, श्रीनगर में हाउस बोट है ये। तो हाउस बोट अगर कभी जाएँ तो आप घूमने ज़रूर जाएँ हाउस बोट से। और ये मैंने एक्स्ट्रा, जो मैंने अपने नोट्स में नहीं डाला है, तो ये मैंने एक्स्ट्रा में ये पिक्चर ऐड की है। तो हालांकि इस पर क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन क्योंकि इतनी शिफ्ट में हो रहे हैं आप पेपर कि वो कहीं से भी बना के दे सकते हैं, तो मैंने ये डाला था। घर के लिए साइन होता है, और पेड़ के लिए ये साइन होता है, हैंडपम्प के लिए ये है, गेट के लिए ये है, कुआं के लिए ये है, ठीक है, अस्पताल के लिए ये है। तो इस प्रकार से जो साइन दे रखे हैं, ये साइड वाले साइन आप कहीं नोट कर लीजिए, या पिक्चर देखेंगे तो आपको बार बार याद ही हो जाएगा। और ये लास्ट स्लाइड है जिसमें
देखिए, सबसे पहले जब बारिश होती है तो बारिश वो राजस्थान वाला जो मैंने बज्जू गाँव का बताया था, राजस्थान में बारिश में से छत से एक पाइप लगा होता है और यहाँ पे आँगन में आँगन के नीचे एक टाँका बना हुआ है, ठीक है? टाँका जैसे गड्ढा टाइप में बना होता है और नाली छत की नाली में ये लोग वो भी लगा देते हैं, छन्ना वगैरह भी लगा देते हैं, इसकी वजह से गंदगी ना जाए। वो नाली से होकर टाँके में पानी भरता है, फिर इन्हें जब ज़रूरत होती है तो यहाँ लगा हुआ है ढक्कन, ढक्कन खोल करके उस पानी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये खत्म होते हैं मेरे नोट्स। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और प्लीज़ आप एंड तक देखें और कई बार देखें, ठीक है? डाउनलोड ना करिएगा क्योंकि मेरी भी थोड़ी मेहनत लगी हुई है। आप बार-बार इस चैनल पे विज़िट करिए और कुछ भी काम कर रहे हैं उस टाइम आप कान में बस ईयरफ़ोन्स लगाइए और आप सुन लीजिए, ठीक है? छोटी-सी वीडियो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।